हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ पुली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं गांधार शैली का। गांधार शैली में बुद्ध की छवि का प्रचलन, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की मैं आर्ट्स से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित तरह तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप इस विषय में आगे से आगे बढ़ सकें और अपनी इच्छा के अनुसार पद को प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेकर। गांधार शैली में बुद्ध की छवि का प्रचलन कुषाण राज्य में कनिष्क के सम्राट बनते ही महायान विस्तृण पंथ या विकासवादी पंथ बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके फलस्वरूप भगवान बुद्ध की छवियाँ मूर्ति या चित्र के रूप में अंकित की जाने लगी और बुद्ध के अंकन पर कोई धार्मिक प्रतिबंध ना रहा। कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। इन मूर्तियों की शैली यूनानी अधिक थी। आप इसके बालों की जो बनावट है उससे आप देख सकते हैं, थोड़े कर्ली टाइप हैं। कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी और इन मूर्तियों की शैली यूनानी अधिक थी, जैसे हम बता चुके हैं। इस प्रकार की मूर्तियां पेशावर यानी कि पहले का पुरुषपुर, रावलपिंडी, तक्षशिला आदि क्षेत्रों में बनाई गई, जो कि हालिया कुछ ही सालों की खुदाई में हमें मथुरा में भी मिली हैं। यह क्षेत्र गांधार राज्य की सीमा के अंतर्गत थे। अंत ये इस शैली को गांधार शैली के नाम से पुकारा गया। इन मूर्तियों का विषय भारतीय बौद्ध है, परंतु शैली पर यूनानी तथा रोमन छाप है। इन कलाकारों ने बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित मूर्तियां बनाई। इन मूर्तियों में बुद्ध की मुद्राएं भारतीय हैं, जैसे अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा आदि। किंतु इन मूर्तियों में वस्त्र, वेशभूषा तथा अलंकरण विदेशी है। जैसे कि आप इन मूर्तियों में देख सकते हैं कि इन पर बहुत ही गहरा प्रभाव और यूनानी और रोमन का पड़ा हुआ है। चाहे आप बालों के स्टाइल से देखें, चाहे कपड़े पहनने के स्टाइल से देखें, उनसे ये पता चलता है। बुद्ध ने तपस्या से पूर्व अपने बाल काट दिए थे, परंतु गांधार शैली के विदेशी कलाकारों ने तपस्या में लीन बुद्ध की प्रतिमा में भी घुंघराले केश दिखाए हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता की भावना नहीं दिखाई पड़ती है। बुद्ध की मुख मुद्राएं या तो पर्याप्त कठोर है या ही बहुत अधिक माधुर्य युक्त, यानी कि बहुत ही लालिमा ले युक्त है। इस कला शैली के माध्यम से उन्नत पश्चिमी सीमांत प्रदेश में बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार हुआ। अनेक विद्वानों का मत है कि गांधार मूर्ति शैली चित्रकला से प्रेरित होकर ही जन्मी है। ध्यान रहे, बहुत से विद्वानों का ये मत है कि गांधार मूर्ति शैली चित्रकला से ही प्रेरित होकर जन्मी है। तिब्बती अनुवाद के रूप में जो चित्र लक्षण नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, उसके पहले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है कि उसका रचयिता गांधार का राजा भयजीत या नग्नजीत ही माना जाता है। शतपथ तथा महाभारत में ऐसे प्रसंग आए हैं, उसको गांधार शासक माना गया है। श्री गैरोला के अनुसार गांधार कला के जो लक्षण हैं वह चित्र लक्षण के संविधानों पर आधारित हैं। इस शैली का प्रसार मध्य एशिया तक हुआ। गुप्त वंश के उदय से भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग तक हुआ। तो इस तरह हमारा आज का जो शॉर्ट में समझाने का था गांधार शैली, वो समाप्त होता है पूरा जो एक पूरी वीडियो। और आगे भी हम तरह तरह की कला से संबंधित वीडियोस बनाते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।